नमस्कार, मैं संजय शर्मा न्यूज CG24 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम पहुंचे जिस शख्सियत के पास वो कोई नाम के मोहताज नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायपुर के भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी जी के यहाँ। आज हम बात करेंगे वर्तमान में जो कांग्रेस का नई दिल्ली में बहुत बड़ा एक भव्य प्रदर्शन आयोजित होने वाला है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। जी हाँ, आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे इसी विषय पे। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में भव्य आंदोलन करने जा रहा है। जी हाँ, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा को लेकर, जिसमें रायपुर से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जा रहा है। आप इस आंदोलन को किस प्रकार से देखते हो कांग्रेस का? सबसे पहले तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल, राष्ट्रीय मुख्य विपक्षी दल है और मैं बधाई दूंगा। पहले बार उनको कुछ एहसास तो हुआ कि जनता से जुड़े मुद्दे पर कुछ करना है राष्ट्रीय लेवल पर, और उनके नेता श्री राहुल गांधी जी को भी एहसास हुआ कि कुछ करना है। नहीं तो अभी तक तो वो अपने कांग्रेस जो है एक परिवार के बचाव के लिए ईडी के सामने प्रदर्शन कर रही थी। तो पहले तो बधाई दूंगा। विपक्षी दल है, आंदोलन करना चाहिए, उनका अधिकार है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले मैं तो सवाल उठाता हूं, आप आंदोलन कर रहे हो पर आपकी नीयत कैसी है? कांग्रेस की नीयत अगर सही हो तो पहले तो उनको आत्ममंथन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आज जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी का वादा किया था, शराबबंदी नहीं किया। तो अगर उनके अंदर नैतिकता है तो पहले छत्तीसगढ़ के विषय को समझे। राष्ट्रीय स्तर पर वो आंदोलन करना है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन आज के ही समाचार पत्रों में आया है कि भारत आज ग्रेट ब्रिटेन को भी पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना, अभी ये कोरोना के मंदी काल में। ये अपने आप में आर्थिक सूचकांक जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत अभी बना है, उसमें ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। वो अपने आप में दिखाता है कि भारत की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। और अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है, जीडीपी मजबूत है, तो यह अपने आप में प्रदर्शित करता है कि भारत की जो व्यवस्था है, जो ये महंगाई का रोना जो कांग्रेस रो रही है, ये छद्म है और बेसिक रूप से भारत की इकोनॉमी मजबूत है। तो महंगाई कांग्रेस को दिख रही है। मैं इससे सहमत हो सकता हूं कि वो कुछ लोग जाने या ना जाने, लेकिन भारत की आर्थिक व्यवस्था मजबूत है। ये स्वयं आज विश्व के सर्वे में आ गया, जो भारत 5वें नंबर का सबसे बड़ी आर्थिक ताकत अभी कोरोना काल के दौरान बना। 7 तारीख को कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा चालू होने वाला है, जो यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक होने वाला है। इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं का आरोप है, जिसमें मोहन मरकाम जी ने आरोप लगाया है भाजपा पे और संघ परिवार पे कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के माहौल को बिगाड़ने में संघ परिवार और भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके कारण से हमें भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकालना पड़ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहोगे? पहली बात तो राहुल गांधी जी को पहले कांग्रेस को जोड़ना चाहिए और उनके अंदर ये साहस होना चाहिए कि वो जैसे यात्रा निकाल रहे हैं उसके तहत वो कांग्रेस की सीधी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अभी तक तो वो बैकडोर से राजनीति कर रहे हैं, बैकडोर से कांग्रेस को चला रहे हैं। रही बात भारत जोड़ने की, तो भारत अपने आप में जुड़ा हुआ है। भारत की जो ताकत है वो यहाँ का उनका जो धार्मिक आधार है, जो हम लोगों की बोली भाषा है, वही भारत को जोड़ने का आधार है। भारत में धर्मनिरपेक्षता है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के भाव को लेकर भारत को जोड़ के ही रखे हुए हैं। और ये अपने आप में दिखाता है कि इतनी विषम परिस्थिति कोरोना काल में भी भारत में कोई बहुत बड़ी अव्यवस्था नहीं हुई और भारत के लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो कांग्रेस का जो ये प्रोपेगेंडा है कि यहाँ पे धर्म के नाम पर और इसके नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, ये धर्म के नाम पर लड़ाया नहीं जा रहा है। मोदी जी ने एक राष्ट्रवाद इस देश के युवाओं के बीच, नागरिकों के बीच राष्ट्रवाद को एक बहुत बड़ा विषय बनाया है और इसी का परिणाम है कि आज भारत का नाम विश्व में एक ताकतवर और मजबूत देश के रूप में उभर रहा है।
तो कांग्रेस को शायद ये बात पच नहीं रही है कि भारत के लोग भारत के तिरंगे झंडे के अंदर एकजुट हैं, अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में उनका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं कांग्रेस को सलाह दूंगा कि वो भारत जोड़ो का यात्रा करने के बजाय अपनी पार्टी को जोड़ के रखने पर ज्यादा ध्यान दें। रायपुर में देखा गया है कि आए दिन मारपीट, गुंडागर्दी, चाकूबाजी, हत्या लगातार घटना बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर आप किसको दोषी मानते हो और किस प्रकार से मानते हो? इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं हो रहा है। जिसका शासन होगा, जैसा प्रशासन की सोच, वैसे ही नीचे जैसी नेताओं की सोच, वैसे ही प्रशासन की सोच बनती है। आज अगर रायपुर में अपराध बढ़ गया है तो ये कोई क्या कहते हैं, बाहर से कोई प्लांट नहीं किया गया है। प्रशासन ढीला है तो अपराध बढ़ रहा है। प्रशासन इसलिए ढीला है कि नेताओं की उन पर पकड़ नहीं है। नेताओं की पकड़ नहीं है, इसका एकमात्र कारण है कि भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। तो पुलिस विभाग का सीधा संबंध, अगर उनका जो यहाँ के गृह मंत्री हैं, यहाँ के मुखिया हैं और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो कमजोर हैं तो पुलिस कमजोर होगी, और पुलिस कमजोर होगी तो ये अपराध बढ़ेंगे। और स्वाभाविक रूप से रायपुर शहर आज चाकूपुर, नशे का कारोबार, उड़ता रायपुर, क्या नाम दे, जगह जगह गली गली एक नशे का कारोबार बन गया है। एक व्यवसाय बन गया है, जो एक सिंडिकेट बन गया है अपराधियों का, जिनको पुलिस का संरक्षण है और नेताओं का आशीर्वाद है। इसलिए रायपुर में यह अपराध बढ़ रहा है। और पहली बार आम जनता को ऐसा लग रहा है, जो जनता पुलिस के पास जाने से डरती थी, आज ऐसी नौबत आ गई है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कारणों से लगातार थाना पुलिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ये इस कांग्रेस सरकार की, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, ये मैं तो 3 साल की उपलब्धि मानता हूं जो जनता को इन्होंने दिया है। न्यूज सीजी 24 में विशेष समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जिस प्रकार से आशु चंद्रवंशी जी का कहना है कि भारत में अभी जो कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन छेड़ा है महंगाई को लेकर, कहीं ना कहीं वो एक सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक सिर्फ दिखावा है। क्योंकि भारत आज इकोनॉमिक सेक्टर से आज बहुत मजबूत होता जा रहा है, जिसमें आज के न्यूज़पेपर में भी आज इसका उल्लेख किया गया है। चाहे क्राइम के क्षेत्र में हो, जिस प्रकार से प्रशासन की लाचार व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक की लाचार व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं यह लगातार सामने आते जा रहा है। ऐसे ही खबरों के बने रहिए न्यूज सीजी 24 में। मैं संजय शर्मा।